Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science grade 6. All of you open your reading textbook page number 9. So students, today we are going to start exercise of unit number 1. Answer the following questions briefly. Define science. So students, what is a science? Knowledge about universal facts, truth and realities through observation and experimentation. So what is a science? The knowledge that we gain from facts, truth and realities through observation and experimentation is known as science. Second is describe function of an evaporating dish and test tube in a laboratory. Function of an evaporating dish. It is used for evaporation of a liquid from a solution. So students, जो evaporating dish है उसका function क्या है? ये liquid को evaporate करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. Solution से liquid को evaporate करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. Function of test tube. It is used for containing and heating small amount of a substance. So students, लैब के अंदर जब हम small amount of substance को heat कर रहे होते हैं या हमने बहुत छोटी मकदार में हमने किसी भी substance को लेना है तो हम test tube का इस्तेमाल करते हैं. How is hypothesis different from a theory? तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी से कैसे मुख्तलिफ है. फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस, अ स्टेटमेंट विच इज़ बेसिकली अ गेस और प्रिडिक्शन ऑफ अ क्वेश्चन. तो स्टूडेंट हाइपोथेसिस क्या है? ये एक्चुअली एक गेस है, प्रिडिक्शन है, पेशन गोई है. मतलब हम एक गेस करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसके मतलब हम अपनी एक पेशन गोई करते हैं या फिर प्रिडिक्शन करते हैं. थ्योरी, a theory is a principle set to explain phenomena already spotted by the data. तो theory एक्चुअली क्या है? हाइपोथेसिस से हमें जो मटेरियल मिला, हाइपोथेसिस को हमने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया, गेस किया, उसके बाद जब हमने उस पर ऑब्जर्वेशन किए हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो गया. जब हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाता है तो वो थ्योरी बन जाती है और थ्योरी में जो डेटा आता है वो ऑलरेडी हम हाइपोथेसिस ने स्पॉट किया हुआ होता है. What is the purpose of microscope? माइक्रोस्कोप का क्या पर्पज़ है? A microscope is an instrument used to see objects that are too small to be seen by the naked eye. So student, माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम अपनी खाली आंख से नहीं देख सकते. Why it is not advised to eat in laboratories? Because laboratories are full of hazardous substance. So students, हमने अपने लेक्चर में भी ये बात की थी प्रीवियस में कि हम लैब के अंदर खाना नहीं खा सकते, किसी भी किस्म की चीज़ नहीं खा सकते. तो हम लैब के अंदर कोई भी खाना क्यों नहीं खा सकते? इसलिए कि हमारे लैब के अंदर बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स पड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे लिए डेंजरस होते हैं. इसलिए लैब के अंदर हम किसी भी किस्म की ईटिंग से हमेशा एहतियात करते हैं. Answer the following questions in detail. Describe a scientific method of investigation with the help of a flow chart. So students, in this question we will discuss about the scientific method of investigation. Scientific method of investigation. Scientists use a series of steps to solve a specific problem during their research. These steps are called साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो स्टूडेंट्स, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर जब भी कोई रिसर्च होती है तो साइंटिस्ट जो हैं उस प्रॉब्लम को स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये जो स्टेप्स हैं ये क्या हैं? साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो और फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज आस्किंग अ क्वेश्चन. The first step in scientific investigation is to ask a question. These questions come from observation. Observation lead to questions such as why, when, how, where, etc. So student, first step में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये किससे रेलिवेंट होता है? हमारी प्रॉब्लम से रेलिवेंट होता है. और क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदात से हमने जो प्रॉब्लम थी उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमने क्वेश्चन अराइज किए. जैसे हमारे क्वेश्चन थे वाई, क्यों हुआ, व्हेन, हाउ एंड वेयर, कब, कहाँ और कैसे ये प्रॉब्लम हुई. एंड द सेकंड स्टेप इज forming a hypothesis. The formation of hypothesis is the second step in scientific method. A hypothesis may be a guess or a prediction of a question asked. So second step क्या है? Forming a hypothesis means second step में हम क्या करते हैं? फर्स्ट
स्टेप को देखते हुए अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। तो फर्स्ट में जैसे हमने क्वेश्चन किया, तो सेकंड में हम उसी क्वेश्चन को देखते हुए हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अब हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या, ये कोई गैस है और प्रिडिक्शन है। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इज द third step in scientific method. In this step, a series of experiment is carried out to check the hypothesis. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए इस्तेमाल या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। The fourth step is analyzing result. In this step, data is analyzed and the result are presented in the form of graph and table. So students, step जो 4 है scientific method का, वो है analyzing result, मीन हम result का तज्जिया करते हैं। तो step 4 में जो data हमें मिला previous step से, उससे जो हमें data मिला हमने उसको analyze किया और उसके बाद जो result हमें मिला उसको हमने graph और table की form में present कर दिया। step 5 is drawing conclusion, मीन नताइज अखज़ करना। step 5 में हम क्या करते हैं, नताइज अखज़ करते हैं। The result of experiment may or may not support the hypothesis. If the results support the hypothesis, it's mean our investigation is on right track and we need to perform more experiment to verify our result. Now hypothesis become a theory. So students, step 5 में जब हमने result को conclude किया तो हमने देखा कि experiment के result जो हैं वो हो सकता है कि hypothesis को support करें और हो सकता है कि वो support ना करें। अगर जो hypothesis है, अगर जो result है वो hypothesis को support करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो investigation है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकें। अब क्या होगा, स्टेप 5 में जब हमारा जो हाइपोथेसिस है वो वेरीफाई हो जाता है कि वो करेक्ट है, तो फिर ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। एंड इन द सेकंड स्टेप, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, the result are shared with everyone in written form. If the theory is tested again and again and the result are same, it becomes a scientific law. So student, जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम रिज़ल्ट को हर एक के साथ रिटन फॉर्म में शेयर करते हैं, अगर थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाए और रिज़ल्ट सेम आए तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। हाइपोथेसिस गिव्स अस थ्योरी एंड थ्योरी गिव्स अस साइंटिफिक लॉ। Question number 2. How does microscope work? Working of a microscope, the objects which is to be observed is placed on a stage. Light from light source is focused on the object placed on the stage of the microscope. The objective lens magnify the image of the object. An observer observes the enlarged image through an eyepiece. The quality of the image produced by a microscope can be adjusted using adjustment knob. So students, in this question we will explain the working of a microscope. Here is a diagram of microscope. It's a base and it's a mirror. It's a light source for object. It is a stage and specimen or object is placed here. It's an objective lens. It's a coarse focus or adjustment knob and it's a eyepiece. So student, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखने के लिए उसको स्टेज के ऊपर प्लेस करेंगे। लाइट जो है वो मिरर से हमें मिलेगी। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे ये इमेज को मैग्नीफाई करेंगे या इनलॉर्ज करेंगे और हम अपने आई पीस से ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अब जो इमेज है उसकी जो क्वालिटी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, किसकी मदद से, इन एडजस्टमेंट नॉब की मदद से। How has science improved our lives? Dear students, it's your home task. You have to attempt this question and write it on your notebook of science. Page number 9, question number 3, choose the correct option is also included in your homework. You have to solve it on your textbook. You all will. So students, our first chapter is completed. You have to prepare this chapter for your assessment.